नमस्कार, कैसे हैं सब आप? खुश हो ना? हैप्पी हो ना? जिंदगी का हर एक लम्हा खुशी से गुजार रहे हो ना? और दिल को छूने वाला हमेशा का रोज का सवाल, हंस रहे हो ना? हंसना ही चाहिए, क्योंकि फिर एक लेके आया हूँ नई रेसिपी कॉकटेल की, जो आपके पैलेट को खुशनुमा बना दे, और दूसरी उसके बाद तुरंत ही जिंदगी को सुधारने वाली रेसिपी। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। विल हैव टू टेक अ ग्लास तो लेना पड़ेगा ना, बनाएंगे किसमें? और एक दूसरा ग्लास लेना पड़ेगा जिसमें हम मडल करेंगे। तो एक हो गया और एक ग्लास दूसरा। अभी करना यूँ है कि आपको ककुम्बर के कुछ टुकड़े, वो ऑलरेडी काट चुके हैं हम, वो यहाँ मिक्स करते हैं। उसके बाद हम लेते हैं मीट के टुकड़े। ओके, और इन दोनों को हम प्याज से मडल करेंगे। ठीक है, ज़रा संभाल के करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है, एक तो ग्लास है, क्रैक होने के चांसेस, और दूसरा स्लिप होने के चांसेस। तो यू गॉट टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट दिस। और उसके बाद में ये हो गया हमारा मडलिंग का चीज़ रेडी। अभी इसको हम मिक्सिंग ग्लास में डालने हैं, शेकर में डालने बोलते हैं ना उसको, उस हिसाब से। सो विल टेक अ शेकर। ये चीज़ को हमने यहाँ डाल दिया। डन। और फिर तकरीबन एक 10 ml लाइम जूस। फिर इसमें डालते हैं 60 ml तकरीबन 60 to 90 ml पाइनएप्पल जूस। टेस्ट के लिए थोड़ा सा नमक डालना है। ध्यान में रखना, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो सॉल्टी हो जाएगा, तो थोड़ा सा हल्के से इसको टेस्ट के लिए नमक डाल दिया। अब इसमें हम थोड़ा आइस डालेंगे, 3 से 4 क्यूब। एक, 2, 3। That's it. सबसे इम्पोर्टेंट बात, वोडका वो मिलाना है ना। ये 60 ml की वोडका आप टेक मेजर करिएगा, हमको आदत है तो हम बस एग्जैक्ट बराबर पड़ जाता है। सोडा, वो तकरीबन 10 ml। थोड़ा सा संभाल के, क्योंकि इसके अंदर सोडा है तो ये शायद बाहर आ जाएगा। तो बस शेक इट। देन यू गॉट टू बी स्टेनिंग इट। सर्विस ग्लास में इसको हम देने हैं, उस पर हम इसको, इसके अंदर एक ऑलरेडी स्टेनर होता है, बट यू गॉट टू डबल स्टेनर। We will do the staining here. And it will make you a little more. These things थोड़ा ड्रामा क्रिएट करते हैं। और जो मीट के पत्ते हैं उनको इसमें थोड़ा सजा देते हैं। Ladies and gentlemen, this is your pineapple cucumber
सपोर्ट कर रहे थे. So I request you to test, enjoy your drink, have a beautiful and happy, nice timing. Keep watching. I will be right back to you after a very short span of time. Thank you so much. Welcome back. अभी now लाइफ वाले रेसिपी के बारे में. ये आई विल बी टॉकिंग टुडे अबाउट द कंडीशनिंग ऑफ माइंड. अब ये कंडीशनिंग माइंड क्या होता है? जब हम छोटे होते हैं तब हमें हमारे बड़े जो घर के हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो बोलते हैं कि ये मत करो, वैसा मत करो, ये मत, उधर मत जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है. कोई बोलता तो नहीं कि कैसे है, कौन सा अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए, कभी नहीं. लेकिन हमारी ज़िंदगी में उसका एक अलग सा इम्पैक्ट हो जाता है कि हम लोग नई चीज़ ट्राई करना या हम ये कर सकते हैं, उसके लिए जो हमारे अंदर की स्फूर्ति को जगा के करना, वही भूल जाते हैं. क्यों, कैसे होता है, नहीं समझ में आता. एक ही चीज़ है कि अगर आपने उस ब्लॉक को, उस चीज़ को बाजू में हट के अगर एक कुछ कोशिश की, जब उसकी सक्सेस भले ही 2% 4% का 100% नहीं होगा, पहले अटैम्प्ट में थोड़ा सा सक्सेस होगा, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है. आई विल टेल यू समथिंग व्हाट हैपेंड. जब एक केरला में गुरुवायर करके एक गांव है, तो वहाँ हत्तियों की पूजा की जाती है. पूरे हत्ती लगे होते हैं, उनकी पूजा करते हैं. मैंने देखा एक बहुत सशक्त, बहुत जायंट, और उनमें एक वो जो उनका जो कबीला होता है, उसमें एक उनका मेन हत्ती होता है. तो वो तो बहुत पावरफुल, बहुत जायंट था, और उसको एक छोटे से रस्सी से बांध के रखा था पाँव में एक. तो मैंने उनको पूछा कि अगर आप उनकी पूजा करते हो तो बांध के क्यों रखते हो? तो बोलते अगर उनको छोड़ दिया खुला में तो ना जाने क्या आतंक मचा देंगे. उनको समझ में नहीं आता, कभी उनकी कुछ आवाज़ सुननी, कुछ हो गया तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और कुछ अनहोनी हो कर देते हैं. तो मैं बोला कि इतने बड़े हाथी को एक छोटी सी रस्सी कैसे बांध के रखेगी? फिर उन्होंने मुझे कहा, उनके जो मेन जो एक बूढ़े से जो एक्सपीरियंस थे, उनके पास वो लेके गए. उन्होंने बोला कि जब छोटा बच्चे होते हैं तब हम उनको वो छोटे से रस्से से बांध के रखते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तब भी उनको लगता है कि वो छोटा सा जो रस्सी है उनसे टूटा नहीं जाएगा. वो उस कंडीशन में, उस थॉट में वो हमेशा बड़े हो जाते हैं और वैसे ही रह जाते हैं, और हमें उसका फ़ायदा हो जाता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वांट टू टेल यू दिस, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन दिस. एक बड़ा हाथी जो आपको पता है क्या कर सकता है, कितनी ताकत होती है, वो अगर छोटे से बचपन से बताया गए, बोले गए एक छोटे से रस्सी से अगर अपने पूरी ताकत को बांध के रखता है, और कोई दूसरा बिना समझे, बिना समझाए उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, तो आप समझो कि आपके अंदर कितने बड़े गुण हैं, कितनी बड़ी ताकतें हैं, कितनी बड़ी पोटेंशियलिटी है. वो चीज़ आपको 110% समझनी चाहिए और आपके पोटेंशियल को ट्राई देना चाहिए. तो आई डेफिनेटली वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑन दिस, प्लीज़ ट्राई न्यू बेटर थिंग विच विल मेक बेटर ऑफ योर सेल्फ, एंड वो समाज को और आपके आजू बाजू के सब लोगों को उसका फ़ायदा दे, और उस फ़ायदे से हम एक बेहतर सोसाइटी, बेहतर ज़िंदगी और बेहतर देश बना सकते हैं. सो कीप डूइंग द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ. डू स्माइल ऑल द टाइम, डू नॉट फॉरगेट टू स्माइल. 50% तो तुम्हारे प्रॉब्लम स्माइल से ख़त्म हो जाएंगे. सो कीप स्माइलिंग, हैव अ गुड टाइम. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस. थैंक यू सो मच.